उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा दौर था जब वहां का मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था। सोचिए, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में नहीं आता। कहता क्यों? क्योंकि नोएडा आएंगे तो जो है कुर्सी चली जाएगी। अरे भाई, तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी कुर्सी ऐसे ही भी जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो दिन रात जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उसको जो है ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है। राजस्थान के अंदर तमाम डॉक्टर्स जो है लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर गए। क्या इस देश की मीडिया ने उसको कवर किया? तो आज राजस्थान के अंदर जो लोगों के मन में, जो उनके अंदर जो एक प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, उसका जवाब जो है आने वाले चुनाव में मिलेगा। अभी 2-1.5 साल पहले वो जो है गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में अपने कुछ समर्थक विधायक को लेकर बंद हो गए थे और ऐसा माहौल बना कि सरकार अब गिरी और तब गिरी। और आज सचिन पायलट, जो उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने की जो है आवश्यकता पड़ रही है। ये जो इनके राष्ट्रीय दीदी और इनके राष्ट्रीय जीजाजी हैं, देश में किसी दलित को, किसी मुसलमान को पेट में दर्द हो जाता है तो कितने जल्दी भाग के पड़ते हैं। और पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर जितना दलितों के ऊपर एट्रॉसिटीज हुई है, जितना हिंदुओं के ऊपर एट्रॉसिटीज हुई है, क्या आपने उन दीदी जीजाजी और उनके भाई को जाते हुए देखा? क्योंकि वो अपना शासित राज्य है। सबसे पहले वेद प्रकाश शर्मा जी, ओनी जिंदगी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेद जी, ये बताइएगा कि राजस्थान में आपसी कलह जो है उसकी चर्चा तो काफ़ी रहती थी, पर इस तरीके से सचिन पायलट धरने पर बैठ जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। ये क्या एक नई दिशा किस ओर ले जा रहा है राजस्थान की राजनीति को? देखिए, आपने 2014 के बाद से लेकर 2023 के तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर एक जो संभावित युवा नेता थे, वो कैसे साल दर साल जो है अपनी पार्टी को परित्याग करके उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ी। चाहे वो क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे मिलिंद, तमाम नाम हमारे जहन में आते हैं जब हम जो है कांग्रेस के अंदर जो टियर 2 लीडरशिप की बात करते हैं। तो आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि सोनिया जी को या जो डमी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं खड़गे जी, उन सभी को ये 70+ वाले नेताओं से इतना मोह क्यों है? चाहे वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, चाहे राजस्थान में गहलोत हो। यू पिक अप अ स्टेट एंड यू विल फाइंड देयर इज अ क्राइसिस ऑफ यंग लीडरशिप। और इसी वजह से वो युवा नेतृत्व कहीं ना कहीं पार्टी से छिटक रहा है। पर मुझे जो है अपने जो पायलट साहब हैं, बड़े प्रतिभावान नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो है पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार बनाई। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि वो अपनी पार्टी के अंदर अपने हक के लिए लड़ क्यों नहीं पा रहे। अभी 2-1.5 साल पहले वो जो है गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में अपने कुछ समर्थक विधायक को लेकर बंद हो गए थे और ऐसा माहौल बना कि सरकार अब गिरी और तब गिरी। फिर जो है जादूगर ने जैसे तैसे जो है मैनेज कर लिया और जो है सरकार चल पड़ी। अब जो है 2023 के आखिरी में जो है वहां पर चुनाव होने हैं और आज सचिन पायलट, जो उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, आज बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में जो है उनको पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने की जो है आवश्यकता पड़ रही है। तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आप पूरे देश भर में अगर कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय छत्रपों का आप लब्बो लुबाब देखें, आप देखिए एक G23 करके जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा प्रचलित हुआ। आपने देखा कैसे कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ के, इतने पुराने कांग्रेसी नेता सपा में जाकर राज्यसभा के सांसद बन गए। गुलाम नबी आज़ाद अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वो चर्चा में अपनी पुस्तक को लेकर, अपनी तमाम अभिव्यक्तियों को लेकर, और उनके ऊपर किस प्रकार से कटाक्ष किया जा रहा है। आप देखिए कांग्रेस की वो गालीबाज प्रवक्ता ने अभी ट्वीट डाला है कि जो है किसी भी उस कांग्रेसी नेता के लिए कि सत्ता की मलाई खाते रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो जो गांधी परिवार के चरण चाटुकार लोग हैं, जो ओम जो है सुबह शाम जो है राहुल बाबाए नमः का मंत्र जाप करते हैं, वो लोग किस प्रकार की जो है मर्यादा विहीन जो है टिप्पणियां कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के नेता लोग ये जो है मैसेज देश को देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है वो सिर्फ मलाई खाने का काम करती है? तो अगर आज जो सचिन पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ
जाकर वहाँ पर जो है सत्याग्रह करना पड़ रहा है या प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का कितना बड़ा क्राइसिस है। तो ये तमाम नेता लोग समझ चुके हैं। आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो है कांग्रेसी नेता, असम के अंदर जो है किस प्रकार से वो भाजपा में आए, किस प्रकार से उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया और आज वो जो है असम के मुख्यमंत्री हैं। आप उसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, अपने समर्थकों के साथ आए, उन्होंने जो है उन सब का इस्तीफा करवा के वहां पे उपचुनाव हुआ, वो सारे के सारे लोग जीत के आए, वो आज केंद्र में मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टियर 2 लीडरशिप है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार को जो राहुल गांधी की इनकॉम्पिटेंसी है उसकी वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो इन बेचारे नेताओं को झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं वो जो है दूसरी पार्टी का रुख अख्तियार करते हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि सचिन पायलट जी जो है पार्टी में बने रहेंगे या प्रियंका जी जो है उनको उनके 30-35 समर्थकों को टिकट देने का वादा करेंगी। अब आप देखिए, जिस क्षेत्र में सचिन पायलट जी की राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहां पर कैसे जो है उनको जिले में तोड़कर जो है उनकी पूरी राजनीति का जो है तहस नहस जादूगर ने कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं, यहाँ जादूगर जो टर्म है ये राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए यूज किया जाता है। तो आज जिस प्रकार के से कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसके बीच में जो खाई पनप रही है, ये जग जाहिर है कि कैसे कांग्रेस के अंदर बहुत भारी मात्रा में जो है लीडरशिप का आपने देखा होगा कि ये खाई तो है, ये लंबे समय से लगातार जो है अशोक गहलोत के बीच में और सचिन पायलट की खुली आम सामने आ रही है और तमाम इसकी चर्चाएं होती हैं। पर आपको लगता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कदम उठाया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने उठाया, वही अब आने वाले समय में सचिन पायलट भी उठा सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? सचिन पायलट उठा सकते थे, पर मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है और वो जैसे उन्होंने ऑलमोस्ट एक बार कदम उठा लिया था, फिर वो जो है दोबारा कॉम्प्रोमाइज हो गए या उनको कुछ आश्वासन दिए होंगे उनकी पार्टी के नेतृत्व ने और वो दोबारा जो है सरकार में शामिल हुए, तमाम चीज़ें चलती रही और तब से लेकर अब तक गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। और अब देखना ये होगा, अभी आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल जी का भी जो है एक बीच में अभी कल बयान आया सचिन पायलट को लेकर कि जो है आपको जिस पार्टी में आपकी इज्जत नहीं है आपको वहां नहीं रहना चाहिए और तमाम चीजें, चाहे वो एक राजनीतिक व्यंग के रूप में बोला हो या सुझाव के रूप में बोला हो, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन पायलट के अंदर एक आत्मविश्वास की कमी है और उसी आत्मविश्वास की कमी के चक्कर में जो है वो बार बार जो वो अपना हक जो मांगने की कोशिश करते हैं या हक जताने की कोशिश करते हैं उनको उनका ड्यू नहीं मिल पा रहा है और वो उसी दाव पेच में जो है एक कोई बोल्ड कदम लेने में जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब तेल देखते जाइए, तेल की धार देखते जाइए। राजस्थान की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना है। अभी आपने सुना कि जो है दिल्ली का जो है देश का इकलौता सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो है क्योंकि उनके पास तो शायद हेलीकॉप्टर नहीं है, पंजाब वाले को बगल में चाँप कर सरकारी हेलीकॉप्टर से पूरे देश में जो घूमने का काम करते हैं वो राजस्थान में भी मैंने सुना है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब वहाँ पे हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी है जो वहाँ चुनाव लड़ेगी। अब सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, तो राजस्थान की राजनीति जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। बताइएगा, सचिन पायलट के बिना आपको लगता है गहलोत का सीएम बनना तय हो सकता है? ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मैं राजस्थान की राजनीति को समझ पा रहा हूँ कि जब पिछली बार राजस्थान में सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है सचिन पायलट का था और सचिन पायलट की अपनी एक लोकप्रियता है, उनका अपना एक वोट बैंक है और वो उनको सिर्फ विरासत में नहीं मिली, विरासत के साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी है और उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। पर कहीं ना कहीं जो है अशोक गहलोत की जो अपनी महत्वाकांक्षा है या जो उनको अपने बेटे को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा होगी जो हर बाप की होती है, और आपको पता है कांग्रेस के अंदर तो एक परिवारवाद वाली राजनीति सदियों से चली आ रही है, तो शायद उसी के चक्कर में जो है वो बार बार तमाम बयानात आपने अशोक गहलोत के सुने होंगे जिसमें वो सचिन पायलट को नीचा दिखाने की बात करते हैं और खुले मंचों से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो सचिन पायलट बहुत लंबे समय से अपमानित हो रहे हैं, कड़वा घूंट पी रहे हैं। अब देखना ये जरूरी है कि क्या वो इस बार कोई बड़ा कदम उठा पाएंगे।
अपने हित में, अपने समर्थकों के हित में, या फिर प्रियंका वाड्रा उनको मना के कहीं ना कहीं पार्टी में जो है एडजस्ट कर लेंगी। तो आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बहुत उलटफेर होने हैं और इस उलटफेर की शुरुआत इसी अनशन से हो गई है। चुनाव बेहद नज़दीक है राजस्थान के अंदर और तमाम कोशिशें जो है अशोक गहलोत भी लगातार कर रहे हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, नए नए चीज़ें जो है डेली लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ असर पड़ेगा, या फिर जैसे सचिन पायलट खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ मुझे आज इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और इसलिए आज मैं खुद यहाँ पर धरने पे बैठा। देखिए, ये चुनावी साल में अगर कोई भी सरकार, विशेष रूप से कांग्रेसी सरकार, जिस प्रकार के ये रोज रोज वादे करते हैं, आप सोचिए आज राजस्थान के अंदर देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिल रहा है और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस के नेता लोग महंगाई पर आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे। और ये तमाम प्रकार की ये जो आज लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 4 साल में क्यों नहीं की? जब राहुल बाबा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में बोलते थे कि आते ही जो है हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, पहली कलम से कर देंगे, पहली कैबिनेट में कर देंगे, आज बताए तो सही। राहुल गांधी श्वेत पत्र लाए, कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र लाए और बताया उन्होंने राजस्थान में कितने किसानों का जो है कर्जा माफ किया। उल्टा क्या किया? अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले 5 सालों में अपराध के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तुष्टीकरण के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी आपने देखा कि रामनवमी के जुलूस को लेकर हो, चाहे पिछले 1 साल से जो वहां तमाम तुष्टीकरण की चीजें चल रही हैं, चाहे होली पे धारा 144 लगा देनी हो, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अशोक गहलोत की सरकार पूरे प्रदेश में एक जो है संप्रदाय विशेष के लिए काम करती है और जो वहां का बहुसंख्यक हिंदू समाज है उससे कुछ विशेष बैर है। तो इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का शोषण वहां की जनता ने जो पिछले 4-4.25 साल में झेला है, उसकी प्रतिशोध की अग्नि लोगों के जो है दिलों में है और लोग जो है उसका बदला अपने वोट से जरूर लेंगे। आप कितनी घोषणा कर लो, आप कितने, अभी आपने देखा राजस्थान के अंदर तमाम डॉक्टर्स जो है लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर गए। क्या इस देश की मीडिया ने उसको कवर किया? दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो दिन रात जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उसको जो है ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है। पर राजस्थान के अंदर लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तड़प रहे हैं और डॉक्टरों को जो है वहां सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और देश के मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पूरी न्यूज को ब्लैकआउट करके रखा। तो यह सिर्फ एक डॉक्टर्स की बात नहीं है, वहां तमाम सेगमेंट के अंदर जो राजस्थान सरकार के प्रति गुस्सा है। आपने देखा होगा 2019 में भी ऐसे शिगुफे लेकर राहुल गांधी आए थे कि हम इतने हजार देंगे बेरोजगारों को, ये देंगे। अरे भाई, जहां तुम्हारी सरकार है वहां करके दिखाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें ना। चुनाव से 3 महीने पहले आके जनता को झुंझुना पकड़ा दोगे। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं और पूरे विश्व में यह एक उत्सुकता का विषय है कि कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है इलेक्शन विनिंग मशीन बन गई है। देखिए, इस देश में 2014 से पहले जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, जातवाद की राजनीति चलती थी, क्षेत्रवाद की राजनीति चलती थी। पर 2014 के बाद एक नई राजनीति ने इस देश में जो है स्पेस लिया है, जिसको जो है विकासवाद की राजनीति बताते हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभव था? 25 करोड़ की जनसंख्या जहां हो, आप सोच, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कई देशों की आप एक्यूमुलेटेड जनसंख्या से ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। क्या वहां सरकार रिपीट करना संभव था? हाँ, संभव था, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया। वहां के मुख्यमंत्री ने जो है विकास की जो है नई इबारत लिखने पे काम किया। आप सोचिए, आज बंगाल में जो है रामनवमी पे दंगा हुआ, आज झारखंड में रामनवमी पे दंगा हुआ, पर उत्तर प्रदेश से हमें क्या विजुअल्स देखने को मिले कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी रामनवमी के जुलूस के ऊपर जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्यों वहां के लोगों ने दंगा नहीं किया? क्योंकि वहां पर बाबा का जो है लोगों के अंदर उनको पता है कि किस प्रकार का शासन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा बड़ा माफिया गले में तख्ती टांग कर जो है पुलिस से सरेंडर करने की जो है गुजारिश कर रहा है, कह रहे हैं कि जान बचे तो लाखों पाए। तो आज आवश्यकता है देश के अंदर, समाज के अंदर, कि ये तुष्टीकरण का खात्मा हो। राजस्थान में भी मतलब फिर योगी जैसा मॉडल चाहिए, तभी मतलब राजस्थान, सिर्फ राजस्थान में नहीं, आज पूरे देश के अंदर तमाम उन गैर शासित, आप पंजाब में जाइए, पंजाब वाले लोगों ने देखा भाई दिल्ली में जो है दारू में अरविंद केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री कर दी और तमाम जाके लोक लुभावने वादे कर दीजिए, अपा यह कर देंगे, अपा वाह कर देंगे। और क्या किया 1 साल के अंदर पंजाब में? क्या किया? आज पंजाब के लोग जो है खून के आंसू रो रहे हैं। आज पंजाब के अंदर आप देखिए लॉलेसनेस
कहाँ है, बिल्कुल कोई कानून नहीं है। मुख्यमंत्री, वहां का मुख्यमंत्री जो है 100 दिन अपने कार्यालय के अंदर नहीं गए पिछले 1 साल के अंदर, और वो पूरे देश भर में भ्रमण करने जैसे वो सरकारी दामाद हो, सरकारी हेलीकॉप्टर उठाया उधर अपने अरविंद केजरीवाल को चापा बगल में, और पूरे देश में हर राज्य में जा रहे हैं। पंजाब को छोड़कर उनको पूरे देश की चिंता है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा दौर था जब वहां का मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था। सोचिए, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में नहीं आता। कहता क्यों? क्योंकि नोएडा आएंगे तो जो है कुर्सी चली जाएगी। अरे भाई, तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी कुर्सी ऐसे भी जाएगी। और योगी जी जो इतने बड़े जो है एक मठ के महंत हैं, वो नोएडा कई बार आए, उन्होंने इस सब हॉक्स को धत्ता बता दिया। और जब आप लोगों के लिए काम करते हो, जब आप लोगों के दिलों को जीतने के लिए काम करते हो, तो आपको अपने लोगों के ऊपर भरोसा होता है। और उत्तर प्रदेश ने जो ये एक नई इबारत लिखी है, आप सोचिए, लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते थे कि जी यहां ब्राह्मण है तो यहां ब्राह्मण दे दो, यहां ठाकुर है तो यहां ठाकुर दे दो। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव स्ट्रैटेजी टीम है, उसने आइडेंटिफाई किया कि प्रदेश के अंदर जिन लोगों को तमाम सुविधाएं मिली, वो लाभार्थी कितने, लाभार्थियों का एक वोट बैंक खड़ा कर दिया गया। अब जब आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, जब आपको अच्छा गवर्नेंस मिलेगा, जब आपको चारों तरफ अमन शांति मिलेगी, तो क्यों नहीं जो है वहां की जनता दोबारा सरकार को चुनेगी। आप सोचिए, आप एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां एक समुदाय को उसके जो है धार्मिक यात्राएं निकालने की अनुमति नहीं है, वहां 144 लग जाती है, पर जो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए बाकायदा सरकारी तामझाम लगा दिया जाता है, सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है, पुलिस की सुरक्षा में जो है उन लोगों को जुमे की नमाजें करवाई जाती हैं। तो आपको क्या लगेगा कि यह सरकार तुष्टीकरण की हदें पार नहीं कर रही है? तो आज राजस्थान के अंदर जो लोगों के मन में, जो उनके अंदर जो एक प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, उसका जवाब जो है आने वाले चुनाव में मिलेगा। और इसी चीज को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए जादूगर साहब बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं। चाहे वो सचिन पायलट को काटना हो, चाहे वो कुछ भी करना। अभी तो उनकी सरकार, वो अध्यक्ष के, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी, तब उनकी खुद की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते जाते बची, तो वो भी कहीं ना कहीं खटक रहे हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के नजरों में। पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक जो है ऊंट किस करवट बैठेगा। एक लास्ट कमेंट मैं चाहूँगा उन तमाम लोगों के लिए जो राजस्थान के वोटर्स हैं, उनके लिए कोई संदेश देंगे कि आपने जैसे कन्हैया लाल का मर्डर केस भी देखा, उसके बाद डीजे जो है वो बैन हुआ कांवड़ यात्रा के समय, और राजस्थान के तमाम लोगों की समय समय पर पीड़ा बाहर आती रहती है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने भी लोग आते हैं। राजस्थान के वोटर्स के लिए एक संदेश देंगे? देखिए, राजस्थान के वोटर्स के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि हमें प्रदेश में, देश में ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की राजनीति करे, जो आपकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखे। ये नहीं कि जो सिर्फ एक संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखे, और वो भी आपकी कॉस्ट पर। तो राजस्थान की जनता इन चीज़ों को पिछले 4-5, आप सोचिए, ये जो इनके राष्ट्रीय दीदी और इनके राष्ट्रीय जीजाजी हैं, देश में किसी दलित को, किसी मुसलमान को पेट में दर्द हो जाता है तो कितने जल्दी भाग के पड़ते हैं। और पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर जितना दलितों के ऊपर एट्रॉसिटीज हुई है, जितना हिंदुओं के ऊपर एट्रॉसिटीज हुई है, क्या आपने उन दीदी, जीजाजी और उनके भाई को जाते हुए देखा? बिल्कुल नहीं देखा। आप एडीआर का डेटा उठा के देख लीजिए, पिछले 5 साल में जितने अपराध राजस्थान के अंदर हुए हैं, वो शायद किसी और प्रदेश में इतने जघन्य अपराध नहीं हुए होंगे। परंतु तब जो है वो प्रियंका जी जो है महात्मा गांधी के वो बंदरों वाली स्थिति में आ जाती हैं, ना मैं देखूंगी, ना बोलूंगी, ना जो है कुछ सुनूंगी, क्योंकि वो अपना शासित राज्य है। तो इस प्रकार की छद्म राजनीति करने वाले लोगों को जो है मेरा सिर्फ एक संदेश है कि आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, और यही उन्नति जो है राजस्थान में जो पिछले 5 साल में रुक गई थी, अब राजस्थान को विकास के उसी ट्रैक पर लाने की जिम्मेवारी आपकी है, और उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वेद प्रकाश शर्मा जी से बात कर रहे थे। बेहद कम शब्दों में इन्होंने जो है राजस्थान के तमाम वोटर्स को तमाम वो चीज़ें समझा दी हैं कि उनको क्या ध्यान में रख कर के वोट करना चाहिए, और इस बार बदलाव की लहर राजस्थान के अंदर चल रही है, ये भी इनका दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।